वेलकम टू माय ऑल डियर फ्रेंड्स, धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान और इंडिया के करंट जीके के ऊपर चर्चा करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। यहाँ पे हमें अ ऑप्शन दे रखा है गूगल, ब ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब, स ऑप्शन दे रखा है स्नैपचैट और द ऑप्शन दे रखा है टेलीग्राम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर है यूट्यूब। संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने यूट्यूब के साथ समझौता किया है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है पटना, ब ऑप्शन दे रखा है रांची, स ऑप्शन दे रखा है भोपाल और द ऑप्शन दे रखा है राजगीर। तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजगीर में किया गया। कहाँ किया गया? तो राजगीर, द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर की क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हाल ही यूरोप में पोल्ट्री में फैलने के कारण न्यूकेसल रोग चर्चा में रहा। न्यूकेसल रोग किसके कारण होता है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही यूरोप में पोल्ट्री में फैलने के कारण न्यूकेसल रोग चर्चा में रहा। न्यूकेसल रोग किस कारण होता है? तो न्यूकेसल रोग किस कारण होता है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है कवक, ब ऑप्शन दे रखा है प्रोटोजोआ, स ऑप्शन दे रखा है वायरस और द ऑप्शन दे रखा है बैक्टीरिया। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? तो न्यूकेसल रोग किसके कारण होता है? तो हम जानते हैं कि न्यूकेसल रोग वायरस के कारण होता है। तो स ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, वायरस इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार लगातार 90 वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है। तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है फिनलैंड, ब ऑप्शन दे रखा है भारत, स ऑप्शन दे रखा है डेनमार्क और द ऑप्शन दे रखा है आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो फिनलैंड इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार लगातार 90 वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बना है। अब आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट 5वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? देखो, हाल ही भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया? यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के नाम दे रखे। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोजेक्ट 15B, ब ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट 17A, स ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट 18 और द ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट 16। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट 17A, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि हाल ही भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? तो दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे 6ठे नंबर का हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि माझगांव आरोग्य संपन्न गांव ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है बिहार, ब ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है मध्य प्रदेश, स ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र और द ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। माझगांव आरोग्य संपन्न गांव ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? स ऑप्शन महाराष्ट्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। माझगांव आरोग्य संपन्न गांव ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। कहाँ? महाराष्ट्र में शुरू किया गया। अब आगे 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है राजेश मीणा,
ब ऑप्शन दे रखा है पीयूष आनंद, स ऑप्शन दे रखा है विपिन कुमार पांडे और द ऑप्शन दे रखा है प्रफुल्ल कुमार। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? तो इसका राइट आंसर है पीयूष आनंद। इसका ब ऑप्शन राइट है पीयूष आनंद, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद को आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब आगे देखिए, आगे हम 8वें नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किस प्रदेश को एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? किस प्रदेश को एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? किससे नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है राजस्थान, ब ऑप्शन दे रखा है बिहार, स ऑप्शन दे रखा है गुजरात और द ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो राजस्थान इसका करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान को एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया, इसलिए राजस्थान इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे 9वें क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि 9वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि हाल ही सहारनपुर में गोरामी मछली के जीवाश्म पाए गए। ये जीवाश्म निम्न में से किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? अ ऑप्शन हमें दे रखा है मियोसिन, ब ऑप्शन दे रखा है होलोसिन, स ऑप्शन दे रखा है जुरासिक और द ऑप्शन दे रखा है प्लायोसिन। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो प्लायोसिन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द ऑप्शन प्लायोसिन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हाल ही सहारनपुर में गोरामी मछली के जीवाश्म पाए गए और ये जीवाश्म प्लायोसिन भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है। किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? तो प्लायोसिन भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है, इसलिए इसका द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 10वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एशिया का पहला देश जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया। एशिया का पहला देश जिसने 16 साल के से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया। यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है भारत, ब ऑप्शन दे रखा है चीन, स ऑप्शन दे रखा है नेपाल और द ऑप्शन दे रखा है इंडोनेशिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। इंडोनेशिया एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट 11वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है मोहनलाल सुखाड़िया, ब ऑप्शन दे रखा है हीरालाल शास्त्री, स ऑप्शन दे रखा है जयनारायण व्यास और द ऑप्शन दे रखा है दामोदर लाल व्यास। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? द ऑप्शन दामोदर लाल व्यास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है पाटलिपुत्र, ब ऑप्शन दे रखा है वैशाली, स ऑप्शन दे रखा है कपिलवस्तु और द ऑप्शन दे रखा है श्रावस्ती। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो पाटलिपुत्र इसका राइट ऑप्शन है। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है पाटलिपुत्र। अ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 13वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मिलितपन हो क्या है? मिलितपन हो क्या है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है संस्कृत नाटक है, ब ऑप्शन जैन वृत्तांत है, स ऑप्शन पाली ग्रंथ है और द ऑप्शन फारसी महाकाव्य है। तो मिलितपन हो क्या है? तो मिलितपन हो क्या है? तो इसका राइट आंसर है पाली ग्रंथ। तो मिलितपन हो क्या है? तो मिलितपन हो पाली ग्रंथ है। मिलितपन हो एक पाली ग्रंथ है, इसलिए स ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे 14वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, कौन होता है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है उपराज्यपाल द्वारा,
ब ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा, स ऑप्शन दे रखा है गृह मंत्री द्वारा और द ऑप्शन दे रखा है प्रशासक द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा, वो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब हम नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 15वें नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है। यह क्वेश्चन देखिए, 15वें नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है कोलकाता, ब ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, स ऑप्शन दे रखा है मुंबई और द ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई। कहाँ की गई? तो कोलकाता नगर में आरंभ की गई। इसके लिए इसका आंसर है कोलकाता, अ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है नागौर, ब ऑप्शन दे रखा है हनुमानगढ़, स ऑप्शन दे रखा है करौली और द ऑप्शन दे रखा है अजमेर। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है करौली, क्योंकि केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर करौली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के करौली जिले में केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इसलिए स ऑप्शन करौली इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 70वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 70वां नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है 22 जनवरी 1947, ब ऑप्शन दे रखा है 13 दिसंबर 1946, स ऑप्शन दे रखा है 3 जून 1947 और द ऑप्शन दे रखा है 29 अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो 29 अगस्त 1947 इसका करेक्ट ऑप्शन है। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया। कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया। अब आगे देखेंगे, आगे 18वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 18वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण को लिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण को लिया गया, विधियों के समान संरक्षण को लिया गया। किससे लिया गया? अ ऑप्शन हमें दे रखा है ब्रिटिश संविधान से, ब ऑप्शन दे रखा है अमेरिकन संविधान से, स ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रेलियन संविधान से और द ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ अमेरिकन संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? यहाँ अमेरिकन संविधान से लिया गया, इसलिए ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकन संविधान से लिया गया है, इसलिए ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 19वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 19वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है चारकोल, ब ऑप्शन दे रखा है हीरा, स ऑप्शन दे रखा है ग्रेफाइट और द ऑप्शन दे रखा है कोयला। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा, तो हीरा ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है सिंहल, ब ऑप्शन दे रखा है थाई, स ऑप्शन दे रखा है बाली और द ऑप्शन दे रखा है देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए रैंकिंग का कौन सा चरण जारी किया गया? तो रैंकिंग का कौन सा चरण जारी किया गया? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है दूसरा, ब ऑप्शन दे रखा है तीसरा, स ऑप्शन दे रखा है चौथा और द ऑप्शन दे रखा है पांचवा। तो रैंकिंग का कौन सा चरण जारी किया गया? तो दूसरा चरण जारी किया, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? अ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अनुमोदित
फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए रैंकिंग का दूसरा चरण जारी किया गया, इसलिए ऑप्शन दूसरा चरण इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए 22वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 22वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। तो यहाँ पे आ ऑप्शन हमें दे रखा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ब ऑप्शन दे रखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, स ऑप्शन दे रखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और द ऑप्शन दे रखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया, किस में किया? तो इसका राइट आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? स ऑप्शन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इसका राइट आंसर है, क्योंकि भारत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया, इसलिए स ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 23 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर ने सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर ने सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे आ ऑप्शन दे रखा है सन फार्मा, ब ऑप्शन दे रखा है बोहेरिंगर इंगेल हाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और द ऑप्शन दे रखा है सिप्ला। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन है बोहेरिंगर इंगेल हाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर ने बोहेरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बढ़ावा देने के लिए नहीं हाजीपुर के ने सहयोगी अनुसंधान बोहेरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? बोहेरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए 24वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 2 मिनट। 24वें नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, 2 मिनट। 24वां नंबर का क्वेश्चन यह हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल किया गया, किस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल किया गया? यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में, ब ऑप्शन दे रखा है नेशनल डिफेंस एकेडमी हॉल ऑफ फेम में और स ऑप्शन दे रखा है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हॉल ऑफ फेम में और द ऑप्शन दे रखा है इंडियन आर्मी हॉल ऑफ फेम। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन है यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। देखो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल किया गया? तो यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया? तो यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब आगे देखिए, आगे हम 25वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट पद पर किसे नियुक्त किया गया है। लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है पूर्व जज यू ललित, ब ऑप्शन दे रखा है पूर्व जज रंजन गोगोई, स ऑप्शन दे रखा है पूर्व जज अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और द ऑप्शन दे रखा है पूर्व जज डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो प्रेसिडेंट पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है पूर्व जज अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। तो पूर्व जज अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल स ऑप्शन में दे रखा है, स ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट पद पर पूर्व जज अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है। अब आगे देखिए, आगे 26वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 26वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा पर जाएंगे। मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा पर जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, ब ऑप्शन दे रखा है नीदरलैंड, स्वीडन,
नॉर्वे और इटली। 100 ऑप्शन दे रखा है रूस, यूक्रेन, पोलैंड और हंगरी। और 2 ऑप्शन दे रखा है अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या ऑप्शन है? मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा पर जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर जाएंगे। तो 2 ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर जाएंगे। अब आगे देखिए 27वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 27वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अमेरिका ने भारत को 675 प्राचीन मूर्तियां लौटाई जिनकी कीमत $14 मिलियन बताई गई है। अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन मूर्तियां लौटाई? अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन मूर्तियां लौटाई है? यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है 675 प्राचीन मूर्तियां, वो ऑप्शन दे रखा है 705 प्राचीन मूर्तियां, 100 ऑप्शन दे रखा है 800 प्राचीन मूर्तियां और 2 ऑप्शन दे रखा है 1000 प्राचीन मूर्तियां। तो इसका राइट आंसर है 675 प्राचीन मूर्तियां। अमेरिका ने भारत को 675 प्राचीन मूर्तियां लौटाई है। अमेरिका ने भारत को कितनी मूर्तियां लौटाई है? 675 प्राचीन मूर्तियां लौटाई है। अब आगे देखिए, आगे हमें 28वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 28वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किस स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है INS विक्रांत, वो ऑप्शन दे रखा है INS अरिहंत, 100 ऑप्शन दे रखा है INS विक्रमादित्य और 2 ऑप्शन दे रखा है महेंद्रगिरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो महेंद्रगिरी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने महेंद्रगिरी स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो महेंद्रगिरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे 29वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे 29वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी से किस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? किस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, वो ऑप्शन दे रखा है दिल्ली जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, 100 ऑप्शन दे रखा है मुंबई पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 ऑप्शन दे रखा है चेन्नई बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी से जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।